Audio Jungle. के तमाम नियोजित साथीज़ा को मैं अब्दुल अहद चहक मेंटर यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। अभी जिस टॉपिक को मैं लेके आया हूँ, सिलेबस फॉर सक्षमता परीक्षा या फिर सक्षमता परीक्षा का सिलेबस कैसा होगा, इसी पे हम अभी बात करेंगे आपसे। लेकिन इस पे बात करने से पहले कुछ बातें जो मैं आपको अर्ज कर देना चाहता हूँ। असल ये क्यों, मतलब अभी इस वक्त जो है, जब तक के गवर्नमेंट के जानिब से नया नियमावली नहीं आ जाता है, संशोधित नियमावली, और फिर इसको जो है बिहार विद्यालय समिति नहीं भेज दिया जाता है, और फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक सिलेबस इशू करेगा, फिर उसके बाद जो है लोग जानेंगे कि क्या कैसा जो है सिलेबस है, नहीं है। लेकिन इससे पहले आज अब तक मतलब जितने भी मतलब सोशल मीडिया पे लोग हैं या और भी प्रिंट मीडिया के लोग हैं, किसी ने भी सिलेबस जिक्र नहीं किया है। तो मैं जो सिलेबस आपको बताने जा रहा हूँ या बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि यही सिलेबस आएगा, लेकिन ये भी मतलब ये नहीं है कि इस तरह का चीजें उसमें नहीं रह सकता है। एक कॉमन चीज को मैं लिया हूं यहाँ पे। ऐसा मैं क्यों किया हूं ये मैं आपको बता दूं। व्हाट्सएप पे, फोन कॉल पे बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी पूछते रहते हैं कि हम क्या पढ़ें और किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि हो सकता है अचानक से गवर्नमेंट का जो है अनाउंस हो जाए, अचानक से जो है नियमावली प्रकाशित हो जाए और फिर डेट अनाउंस हो जाए, तो उस समय जो है पढ़ने के लिए जो है तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा। तो अभी हम क्या पढ़ें, तो मैं सोचा कि उन लोगों को बताऊंगा, तो इसी के जरिए से मैं बता दूं। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हमें अंत तक देखिए और आप अपना सुझाव दीजिए। जो मैं जो ये बात बता रहा हूं, इससे आप कितना मुत्तफिक है, यानी कितना आपको लगता है कि हो सकता है इस तरह का जो है सिलेबस रहे, कितना आप जो है आपको इससे लगता है, या फिर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा इस तरह का सिलेबस, ये भी आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो आइए हम जो है बात शुरू करते हैं कि कैसा होगा सक्षमता परीक्षा 2023 का सिलेबस। आइए, इसके लिए मैं जो अभी आपके सामने पेश करूंगा, मैं बहुत सारे विद्वान शिक्षकों से इसके विषय में विमर्श किया, चर्चा किया, डिस्कशन किया। उसके बाद दक्षता का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका मैं क्वेश्चन पैटर्न देखा हूं। उसके अलावा आपको बता दूं CTET और BPSC TRE1, उसके बाद BTET, ये सारे सिलेबस को देखने के बाद तो लेकिन उसमें और इसमें फर्क है। उसमें यह है कि वो एग्जामिनेशन होता है टीचर के लिए, टीचर बनने के लिए, लेकिन ये एग्जामिनेशन है आपको टीचर बनने के लिए, बना हुआ टीचर को आगे प्रमोशन के लिए। तो दोनों में फर्क है, लेकिन फिर भी कुछ विषय ऐसे हैं जो कॉमन है, वो रहेगा ही। और उसके अलावा क्या क्या रहेगा, आइए हम जो है विस्तृत रूप से बात करते हैं। तो जनरली 1 to 5 की अगर आप बात कर लें तो 1 to 5 में 5 विषय होते हैं और 5 विषय में 30-30 मार्क का एक विषय का होता है। 150 का कुल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आप लोग जानते हैं कि एक जो है आपको लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज आपका हो उससे होता है 30 नंबर का, एक मैथमेटिक्स उससे होता है 30 नंबर का, एक जो है बाल विकास और फिर जो है शारीरिक शिक्षा इससे होता है, आपको पेडागोजी कह लीजिए, इससे होता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स से जो है कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन रहते हैं, हल्का फुल्का एक आध क्वेश्चन माता पिता वाला, इस तरह का क्वेश्चन कभी कभार रहता है। लेकिन इसमें जो मैं मतलब अपने रिसर्च और लोगों से राय मशवरा करके जो जाना हूं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें सबसे पहले हम बात कर लें, चूंकि ये विभागीय परीक्षा है, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है, तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लें विभागीय में आपको जानकारी जो है, विभागीय क्वेश्चन जरूर इसमें रहेगा। विभागीय में क्या क्या रह सकता है इसको देख लेते हैं हम। विभागीय में क्या क्या रहने का जो है संभावना है। विभागीय जानकारी के लिए आप ये देखिए, विभागीय में आपको क्या क्या रह सकता है। तो सबसे पहले आप स्कूल में क्या क्या होता है इस चीज को देखिए। स्कूल में एक तो MDM है,
आपको MDM से क्वेश्चन रह सकता है। इसके अलावा आपको बाल संसद से जो है क्वेश्चन रह सकता है, मीना मंच से क्वेश्चन आ सकता है, सुरक्षित शनिवार हो गया। इसके अलावा जो है कितने घंटी होता है, चेतना सत्र कितना होता है, कितने देर की एक मतलब पीरियड होता है, इस सब से यानी विभागीय से कुछ न कुछ प्रश्न होगा। तो सबसे पहले जानकारी जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक साथी हैं उन सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले नंबर पे आप जिस विभाग में है शिक्षा विभाग में, उस शिक्षा विभाग की पूरी जानकारी आप लीजिए। MDM की मीनू देखिए कि किस दिन क्या मीनू में है, वो सारे को आप जो है देखिए। फिर जो भी विभागीय जानकारी है वो अधिक से अधिक लीजिए। नंबर 1 कि आपका विभागीय प्रश्नावली अवश्य रहेगा। अब ये 10 मार्क का हो, 5 मार्क का हो, 15 मार्क का हो, लेकिन विभागीय रहेगा पहला। दूसरी बात हम कर लें तो नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020, इससे जरूर क्वेश्चन रहेगा। इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, क्योंकि अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ही जो है एजुकेशन दिया जाएगा। अब सिलेबस में भी चेंजिंग हो रहा है, बच्चों के जो बुक है वो छप रही है। हो सकता है अप्रैल से नया सिलेबस आ जाए, तो NEP 2020 जरूर इससे क्वेश्चन रहेगा। अब 10 हो, 5 हो, 15 हो, जो भी क्वेश्चन हो वो अलग बात है, लेकिन ये दो, एक तो विभागीय हो गया, दूसरा NEP हो गया। इस NEP में आपको FLN जो है इससे जरूर रहेगा। जो इस वक्त चल रहा है आपको 0 से लेकर के 9, मतलब जो है 0 कक्षा से लेकर के कक्षा 1 में जो बच्चे को FLN के जरिए से शिक्षा दी जाती है उससे जरूर क्वेश्चन रहेगा आपको। इसको आप जरूर देख लेंगे। NEP 2020 से क्वेश्चन रहेगा, इसे देख लेंगे। अब तीसरा हम बात करते हैं, एक तो विभागीय हो गया, दूसरा NEP 2020 हो गया, तीसरा बिहार जीके। बिहार से कुछ न कुछ क्वेश्चन, चाहे वो 5 हो, 10 हो या जो भी क्वेश्चन हो, कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर रहेगा। चाहे वो बिहार के आपको राजनीतिक मतलब जो जैसे आपके मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जी जो भी हैं उनसे, या फिर बिहार का जो है पर्यटन स्थल, बिहार का राजधानी, कुछ भी हो, बिहार से जरूर कुछ न कुछ क्वेश्चन रहेगा। ये 3 हो गया। अब आइए तीसरा, भाषा, यानी कि उर्दू, हिंदी या जो एक भाषा हो, भाषा से हमें पूरा उम्मीद है कि भाषा से रहेगा ही रहेगा। आप जिस भाषा पे हैं, जिस भाषा से भी आप पास आउट हैं या जिस भाषा से इससे पहले परीक्षा दिए हैं उसको आप देख लेंगे। फिर उसके बाद गणित, मूलभूत गणित रहना ही रहना है 1 to 5 में, ये आप जरूर देख लेंगे, इसको बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। फिर इसके अलावा आपको बाल विकास और शारीरिक शिक्षा, पेडागोजी या चाइल्ड साइकोलॉजी, इससे रहेगा ही रहेगा। तो मोटी मोटी जो मतलब बातें हैं, इस तरह का जो है एक सिलेबस जो है रहने का, मतलब इन विषयों से प्रश्न पूछे जाने का ज्यादा संभावना है। वैसे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, जब तक के नया नियमावली नहीं आ जाता है, जब तक कि आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तरफ से जो है सिलेबस नहीं आ जाता है, तब तक कहना कुछ नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल पढ़ने के लिए जो मैं मतलब एक ये बनाया हूँ, इससे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इस समय आप जो है बाल विकास, शारीरिक शिक्षा, इसको देखते रहिए। गणित जो मूलभूत है उनको देखिए। भाषा, आप जिस भाषा से हैं उस भाषा से को जो है तैयारी कीजिए। उस भाषा के सारा चीज, जैसे अगर हम उर्दू की बात कर लें तो उर्दू में कवायद है, नज़म है, नसर है, मजमून है, खतूत है, जो भी चीजें हैं उसको आप देखिए। फिर उसके अलावा बिहार जी के, बिहार पे जो है आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। फिर NEP 2020, इन सारे में NEP 2020 बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको, FLN को बिल्कुल मिस नहीं करनी है आपको, और फिर विभागीय जानकारी आपके पास होना ही चाहिए। तो ये उम्मीद है कि आप सब लोग जो है इसको गौर से देखे होंगे। आप अपना कमेंट हमें जरूर देंगे कि क्या आपको लगता है कि इसी तरह के विषयों से इसी तरह का सिलेबस होगा या इसमें क्या एडिंग हो सकता है, वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप सब लोग आए देखें, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।